हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज मैं आप लोग के लिए चैप्टर 3 से 20 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम में इससे चैप्टर 3 से क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। जितना भी क्वेश्चन आना होगा 20 के अंदर ही क्वेश्चन आएगा। जो हम बता रहे हैं एकदम कंफर्म वहीं से आएगा। इसलिए आप इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए, इसको एकदम याद कर लीजिए, रट लीजिए एकदम 20 क्वेश्चन जो भी बता रहे हैं। अगर 15 क्वेश्चन आ रहा है तो 20 के अंदर से ही आएगा। अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 20 के अंदर से ही आएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ये टोटल आपको दो प्रकार से बता रहे हैं। एक पीवाईक्यू हो सकता है जो पिछले साल आया हो, दूसरा एग्जाम्पल बताएंगे, एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन आता है बाबू, और एक्सरसाइज से तो क्वेश्चन आता ही है। अब मिसलेनियस से भी आता है ना, विविध प्रश्नावली से भी क्वेश्चन आता है। तो ये सब मिला जुला कर आप 20 क्वेश्चन गाइड किए हैं, गेस किए हैं, इससे बाहर नहीं आएगा। अगर आप सोच रहे होंगे कि सर चैप्टर 3 में टोटल 4 एक्सरसाइज है, इतना क्वेश्चन दिया हुआ है, कैसे कवर होगा, लास्ट टाइम चल रहा है, तो इसके लिए ये जो हम बता रहे हैं 20 क्वेश्चन, ये बहुत आपके लिए यूजफुल रहेगा। क्योंकि 20 क्वेश्चन है बाबू, तो एक बैठे 20 क्वेश्चन आप 5 बार भी बना सकते हैं, 10 बार भी बना सकते हैं, एक दिन में आप बना सकते हैं। तो ये 20 क्वेश्चन थोड़ा सा देखिएगा। 20 क्वेश्चन ऐसा नहीं कि बस ऐसे 20 क्वेश्चन बता दे, ऐसा बता रहे हैं कि पूरा आपका सिलेबस भी कवर हो जाएगा चैप्टर 3 का, मैट्रिक्स का। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। तो आपको क्या करना है, 3-4 चीजें आपको ध्यान रखना है। पीवाईक्यू भी बताएंगे और एग्जाम्पल भी बताएंगे, एक्सरसाइज का और मिसलेनियस भी बताएंगे ना, विविध प्रश्नावली। इसी सब में से हम 20 क्वेश्चन निकालें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं बाबू कि एक्सरसाइज 3.1 से क्या क्या आ सकता है, ठीक है ना। तो 3.1 में टोटल 10 क्वेश्चन है बाबू, और एग्जाम्पल में भी क्वेश्चन है। तो एग्जाम्पल में जो क्वेश्चन दिया हुआ उस टाइप का एक्सरसाइज में भी, इसलिए एग्जाम्पल हम टच नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। देखिए 20 क्वेश्चन हम गाइड किए हैं। तो एक्सरसाइज 3.1 में एक 6 नंबर क्वेश्चन बना लीजिए, 7 नंबर क्वेश्चन बना लीजिए, 8 नंबर क्वेश्चन बना लीजिए और 10 नंबर। 3.1 से आप ये 4 क्वेश्चन जरूर कर लें, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन कंफर्म है बाबू, 100% से भी ऊपर गारंटी है कि क्वेश्चन आता है। ये इस चारों से, चारों आता है ना, कि चारों में से कोई एक, चारों क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर में हम लोग को पढ़ना है बाबू, एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना है। फाइंड एक्स वाई और जेड, एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है। तो देख लेते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 में टोटल 3 क्वेश्चन है। अगर आप 1-2 भी अगर बना ले रहे हैं तो इस टाइप का, किसी भी इस टाइप का जितना भी देगा या इस टाइप का अलग अलग क्वेश्चन देगा तो आप बना सकते हैं। देखिए इसमें करना क्या है, वो एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड करना है ना, तो इसमें आपको इक्वेटिंग करना है बाबू ना, समानता के नियम से इक्वेटिंग कर दीजिए। देखिए फर्स्ट का फर्स्ट से, दूसरा का दूसरा से कंपेयर कर दीजिए, इस तरह से इक्वेट कर दीजिए। लिख सकते हैं हम लोग इक्वेटिंग। ये क्वेश्चन बाबू 3.1 से जो भी क्वेश्चन आएगा आपका 2 नंबर का रहेगा और 1 नंबर का रहेगा। एमसीक्यू रहेगा और शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का। 5 नंबर का इससे क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन 2 नंबर का और 1 नंबर का बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा आपके पास। ये ऐसा एक्सरसाइज है बाबू कि इस सबसे आप जितना क्वेश्चन दिया है ना उतना नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इसको थोड़ा ढंग से पढ़ ले, क्योंकि यह स्कोरिंग चैप्टर है, स्कोरिंग एक्सरसाइज है, स्कोरिंग क्वेश्चन है ये सब। इक्वेटिंग लाइक टर्म्स, अगर ये 2 नंबर का आ रहा है तो आपको ये सब लिखना पड़ेगा बाबू ना। हिंदी में लिखेंगे समानता के नियम से। हम दोनों लैंग्वेज में पढ़ा रहे हैं बाबू, इसलिए थोड़ा हिंदी इंग्लिश दोनों देखना पड़ेगा। तो आप जिसमें भी आप देख रहे हैं, जिससे भी आपका जो भी मीडियम है उस पर आप फोकस करिएगा। समानता के नियम से बहुत है बाबू। 4 एक्सरसाइज है चैप्टर 3 में, उसमें से हम आपको बस 20 क्वेश्चन दे रहे हैं। 20 क्वेश्चन से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा बोर्ड एग्जाम में। आइएगा मेरे से मिला लीजिएगा, एग्जाम देख रहेगा ना तो आइएगा पेपर लेकर, मिला सकते हैं मेरे से। मेरे पास आने की जरूरत क्या है, वीडियो खोलिए देखिएगा, जो जो बोलेंगे आ रहा है कि नहीं, कंफर्म है 100% नहीं आएगा। इसलिए इसको आप पढ़ लीजिए। और भी अगर आपका फ्रेंड है और भी सब बच्चे हैं पढ़ने वाले, उन लोगों को सबको शेयर कर दीजिए। देखो ये 20 क्वेश्चन पढ़ लो, चैप्टर 3 से जो भी क्वेश्चन आएगा इसके अंदर ही आएगा, इससे बाहर नहीं आने वाला है। चलिए समानता के नियम से y बराबर कितना हो जाएगा बाबू, 4। और आपसे तो एकदम इतना रिक्वेस्ट है ना कि आप एकदम इसको बार बार पढ़ते रहे, एकदम याद कर ले जो भी हम बता रहे हैं, बार बार पढ़ते रहे। क्योंकि अभी ये जो बचा हुआ है ना, 1 महीना कहाँ बचा है, मतलब वही 25 दिन जो बचा हुआ है, 25 दिन में इसको इतना बार बना ली कि एकदम जस्ट याद रहेगा। क्योंकि अभी जो भी पढ़िएगा ना आपको एकदम याद रहेगा, क्योंकि हो सकता है 7 महीना 8 महीना पहले पढ़ो तो भूल गए होंगे, लेकिन अभी हम लोग जो पढ़ेंगे ना तो 20-25 दिन के बाद भी याद रहेगा। पहला दिन मैथ ही है, तो अभी जितना भी पढ़िएगा ऐसा नहीं कि 4-5 दिन के बाद होगा मैथ, तो जस्ट पास में रहेगा। इसलिए अभी जो भी पढ़िएगा आपके लिए वह बढ़िया रहेगा, याद रहेगा। देखिए ये हो गया आंसर बाबू। डायरेक्ट क्या करना है, y का तुलना y से, z का तुलना z से, ऐसे z का 3 से, y का 4 से, x का 1 से 5, 5, ये
आपस में पहले से ही बराबर दिया रहेगा, इसके बारे में आपको सोचना नहीं है। ये आंसर हो गया बाबू, बस इतना तुलना कर देना। ये क्वेश्चन आएगा, एकदम कंफर्म है ये क्वेश्चन आता है इस तरह से सब। दूसरा देख लेते हैं। दूसरा है x प्लस वाई 5 प्लस जेड 2 और एक्स वाई 6 5 2 8। चलिए फिर से वही काम करेंगे, तुलना करिए बाबू। बताइए x प्लस वाई लिख सकते हैं, इस तरह से लिख लीजिएगा। x प्लस वाई इक्वल में 6 ना। देखिए यहाँ से तो डायरेक्ट हम लोग का मान निकल जा रहा था, लेकिन यहाँ पर x y दोनों को मिलाकर 6 दे रहे थे, कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसे ही रख रही है। हम लोग इसको ना इक्वेशन से बनाएंगे ना, विलोपन विधि पढ़े ना, विलोपन प्रतिस्थापन, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, उससे हम लोग x y का वैल्यू निकाल लेंगे। फिर बताइए 5 प्लस जेड 5 प्लस जेड 5 प्लस जेड बराबर कितना है 5, ये एंड है। जेड का वैल्यू निकाल लेंगे तो 5 इधर आएगा तो 0, ठीक है क्या। और एक और दिया है एक्स वाई, देखिए ये 2 2 इक्वल हो गया ना, तो एक्स वाई इक्वल क्या दिया है, देखिए एक्स वाई इक्वल 8। इसमें से आप एक्स या वाई किसी एक का वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर निकाल रहे हैं वाई का वैल्यू 8 बाई एक्स, इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। अब इसको उठा के इसमें रख दीजिए, ठीक है ना। लिख सकते हैं हम लोग पुट वाई इक्वल 8 बाई एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। ये इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड बाबू। तो एक्स रहने दीजिए, y के स्थान पर रख देंगे 8 बाई एक्स, हिंदी में लिख लीजिएगा कि y बराबर 8 बटा एक्स, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना। इक्वल में 6, देखिए क्या किए, y के स्थान है ना, ये y है ना, y के स्थान पे हम लोग 8 बाई एक्स रख दिए। इसको फ्रैक्शन का ऐड करिए, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8 बाई एक्स। डायरेक्ट इससे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं करना है, गलत हो जाएगा। पहले हम लोग ऐड करेंगे, उसके बाद ना मल्टीप्लाई करेंगे, तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे। अब कर दीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8 इक्वल में 6x, इसको इधर ला दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। अब यहाँ के बाद इसका फैक्टराइजेशन कर लीजिए, कैसे ना, जिसको हम लोग बोलते हैं गुणनखंड कर लीजिए, फैक्टराइजेशन। क्या लिख सकते हैं, x कॉमन ले लेंगे तो ये x माइनस 2, इसमें से आप 4 कॉमन ले लेंगे तो ये भी हो जाएगा x माइनस 2 इक्वल में 0। यहाँ देख लेते हैं, ये हो जाएगा आपका x माइनस 2, फिर देखिए ये दोनों मिल गया, इसका मतलब क्वेश्चन सही जा रहा है हम लोग का, सही दिशा में है। फिर x माइनस 4 इक्वल 0। एक बताइए x माइनस 2 इक्वल 0, तो x का वैल्यू 2 आ गया, फिर x माइनस 4 इक्वल 0, तो x का वैल्यू आ गया 4। अब बताइए 2 और 4, x का वैल्यू 2 आया, तो सिंपल सी बात है y का भी 2 आएगा। अब इन दोनों x का वैल्यू आप इक्वेशन सेकेंड में रख देंगे, क्योंकि हम लोग से x से y का ना वैल्यू पूछ रहा है, x y का ज्ञात करें वैल्यू, x y का वैल्यू फाइंड करें। तो देखिए z तो आ गया है, x भी आ गया, इन दोनों x को इसमें रख देंगे तो y निकल जाएगा। तो लिख सकते हैं पुट x इक्वल टू इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। तो y बराबर हो जाएगा ये हो जाएगा 8 बाई 2, ये आ जाएगा 4। फिर लिख देंगे कि पुट x इक्वल 4 इन इक्वेशन फर्स्ट, रख दीजिए। तो y बराबर हो जाएगा यह 8 बाई 4 बराबर में 2। लास्ट में आंसर कर देंगे। इतना करने के बाद चलो इसको हटा रहे हैं हम, ये तो लिख लिए होंगे आप। इसको बाबू आप घर पे ना 10 बार बना लीजिए, 20 क्वेश्चन जो भी हम बनवा रहे हैं 10 बार 15 बार बना लीजिए, बार बार बनाते रहिए, ठीक है ना। क्योंकि ये आसान चीज है बाबू, यहाँ से आप पूरा नंबर पा सकते हैं, जितना भी आएगा 20 नंबर का आएगा तो 20 नंबर आपको मिल जाएगा। बाकी उधर है थोड़ा सा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में हार्ड क्वेश्चन, तो वहां से अगर आप कवर नहीं कर पा रहे तो यहाँ से कुछ नंबर ले लीजिए आप। बताइए यहाँ के बाद लिखेंगे कि 100 ना, अतः लिख लीजिएगा हिंदी में z इक्वल 0 आ गया, x इक्वल 2 आया, x इक्वल 2 और 4 आया ना, और y इक्वल भी आ गया 2 और 4, 4 2 या 2 4 एक ही बात हुआ। हिंदी में लिख दीजिएगा अतः, इंग्लिश में 100 लिखते हैं, ठीक है क्या। इस तरह से लास्ट में आंसर जरूर दीजिए, एग्जाम में बैठे हैं तो। इसका एक और क्वेश्चन है, तीसरा भी क्वेश्चन है, ठीक है ना, देख लेते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड, फिर x प्लस जेड y प्लस जेड, ये आसान है, बन जाएगा। चलिए वही काम करेंगे, तुलना करिए, इसका इससे कितना हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 9, फिर x प्लस जेड इक्वल 5, फिर y प्लस जेड इक्वल ना 7। इसको मानिए फर्स्ट, इसको सेकेंड, इसको थर्ड। बताइए x प्लस जेड का वैल्यू अगर हम यहाँ पर रख दे रहे हैं, ये y प्लस जेड है, y प्लस जेड के स्थान पर अगर हम लोग रख दे रहे हैं, ये y प्लस जेड का वैल्यू 7 है ना,
इसको यहाँ पर रख दें 7, तो ये इधर जाएगा तो 9 में 7 गुणा जाएगा 2 आ जाएगा। जब x का वैल्यू आ जाएगा तो इसमें रख देंगे तो z निकल जाएगा, जब z निकल जाएगा तो इसमें रख देंगे तो y निकल जाएगा। ठीक है ना, तो 6 नंबर कंप्लीट। 7 नंबर देखिए, 7 नंबर भी इसी के जैसा है, जैसे x y z का वैल्यू निकाले उसी तरह से a b c d का वैल्यू पूछ रहे हैं। ठीक है, देखिए 7 नंबर देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि फाइंड ए बी सी और डी, एक्स वाई सॉरी ए बी सी डी का मान ज्ञात करें ना, ए बी सी डी का वैल्यू फाइंड करें। देखिए ए माइनस बी, 2a माइनस बी, 2a प्लस सी, 3c प्लस डी, -1, 0, 5 और 13। चलिए इसका तुलना करिए, कंपेयर करिए, इक्वेट कर दीजिए। तो a माइनस बी बराबर -1, ठीक, इक्वेशन फर्स्ट। 2a माइनस बी बराबर 0, इक्वेशन सेकंड, समीकरण 3। फिर 2a प्लस सी बराबर 5, ये तीसरा हो जाएगा। इसी तरह से एक और है 3c प्लस डी बराबर में 13। बताइए इसको आप एलिमिनेशन मेथड से, विलोपन विधि से a और b निकाल लीजिएगा। a और b निकल जाएगा तो इसमें रख देंगे 3 में तो c निकल जाएगा, जब c निकल जाएगा तो इसमें रख देंगे तो d निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? आपको 12 क्लास में है, आपको एलिमिनेशन मेथड आना चाहिए, विलोपन विधि आना चाहिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड आना चाहिए, प्रतिस्थापन विधि आना चाहिए आपको, ठीक नो। एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं आ रहा है तो आप बोझे हैं बाबू धरती पे, क्योंकि जो क्लास 10th में सीखना था विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, अभी आपको नहीं आ रहा है, या यहाँ पर अभी हम कर रहे थे फैक्टराइजेशन, गुणनखंड, ये सब नहीं आ रहा है, तो फिर आप कुछ जानते ही नहीं है। अब ये सब हमको बनाना पड़ रहा है। आपको इतना हिंट मिले कि इसको सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद जो a का वैल्यू आएगा इसमें रख दीजिए, c निकल जाएगा, जो c आएगा इसमें रख दीजिए, d निकल जाएगा। तो आपको बना लेना चाहिए, हम बनाएंगे नहीं, आप बनाइए। 9 नंबर देख लेते हैं बाबू। 9 नंबर में कह रहा है ना कि a इक्वल, जो a, देखिए ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आएगा, m बाई n इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स बाबू के वर्ग आव्यूह है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख रहे हैं ना, परेशान ना हो। देखो रहे कि ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो दिख रहा है ना बाबू, ये मैट्रिक्स का बाबू ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, मैट्रिक्स का ये जनरल फॉर्म है ना, आव्यूह का ये व्यापक रूप है बाबू। ए मतलब कोई एलिमेंट्स होता है, कोई अवयव होता है, आई और एम जो है ना बाबू, आई और एम नंबर्स ऑफ रो बताता है, पंक्ति की संख्या, जे और एन जो है ना नंबर्स ऑफ कॉलम बतलाता है, स्तंभ की संख्या। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है, आव्यूह है, जो स्क्वायर है ना, वर्ग आव्यूह है। स्क्वायर मतलब जिसमें नंबर्स ऑफ रो और नंबर्स ऑफ कॉलम आपस में इक्वल हो ना, जिसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या आपस में बराबर हो। जैसे ये देखिए, ये 2 3 4 5, देखिए इसमें 2 गो रो है और 2 गो कॉलम है, तो ये 2 बाई 2 मैट्रिक्स है। इसी को हम लोग बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्ग आव्यूह। ठीक है ना, हो सकता है कि 3 बाई 3 का भी हो जाए, 1 2 3 0 -1 8 ना, ए बी क्यू। देखिए ये 3 बाई 3 का है, क्योंकि इसमें 3 गो रो है, पंक्ति है, और 3 गो स्तंभ है ना, कॉलम है, तो 3 बाई 3। तो कह रहा है कि यही हम लोग से पूछ रहा है कि ये जो ए मैट्रिक्स है बाबू, ए आव्यूह, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, वर्ग आव्यूह है। तो बताइए नंबर्स ऑफ रो, देखिए नंबर्स ऑफ रो ये है ना, पंक्ति की संख्या, पंक्ति की संख्या को m से डिनोट करते हैं, नंबर्स ऑफ रो को m से डिनोट करते हैं, पंक्ति की संख्या को m से सूचित किया जाता है। और यह है नंबर्स ऑफ कॉलम ना, स्तंभ की संख्या को हम लोग n से डिनोट करते हैं, नंबर्स ऑफ कॉलम को n से। तो बताइए सिंपल सी बात है, m और n आपस में दोनों बराबर है कि नहीं, बराबर है ना, तो लिख सकते हैं कि यह m बराबर n होगा। याद रखिए, ये है ऑप्शन सी। ठीक है क्या? 10 नंबर देख लेते हैं। 10 नंबर है हम लोग के पास। 10 में कह रहे हैं ना बाबू कि 3 बाई 3 ऑर्डर, ऑर्डर मतलब कि कोटि का कोई मैट्रिक्स है, 3 बाई 3 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है, उसके अंदर जो एलिमेंट्स भाग लेंगे वो 0 हो सकते हैं और 1 हो सकते हैं, 0 और 1। तो ऐसे कितने हम लोग मैट्रिक्स बना सकते हैं? हम लोग से क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास 3 बाई 3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, 3 बाई 3 कोटि का कोई आव्यूह है, उसके अंदर जो एलिमेंट्स भाग लेंगे, अवयव जो भाग लेंगे, सदस्य, वह 0 और 1 होने चाहिए।
तो कितने अलग अलग आप मैट्रिक्स बना सकते हैं, कितने अलग अलग आप आव्यूह बना सकते हैं 3x3 का, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, 3x3 ही का होना चाहिए, बस अलग अलग मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक ना। तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए ये क्वेश्चन इस तरह से, जैसे आप हम लिख दिए 0 1 0 0 0 0 1 1 1, ये एक मैट्रिक्स बन गया, एक आव्यूह बन गया 3x3 का। और देखा जाए तो बस यहाँ से एक हटाकर अगर 0 लिख देंगे तो एक और दूसरा बन गया कि नहीं, हो सकता है यहाँ से 0 हटाकर हम एक लिख देंगे तो एक और बन गया कि नहीं, हो सकता है हम ये दोनों 0 0 कर देते हैं, एक और बन गया कि नहीं, हो सकता है कि सब 0 लिख दे फिर भी एक बन गया कि नहीं। तो इस तरह से अलग अलग कितने बना सकते हैं, तो इस तरह से लिस्ट करने से अच्छा है कि एक फॉर्मूला है क्या हुआ। तो आपको क्या करना है, ये जो दिख रहा है ना, इसको n मान लेना है, जितने उसमें एलिमेंट्स है, जितने लोग मैट्रिक्स में रहेंगे, तो कितने लोग मैट्रिक्स बनाएंगे, 2 लोग, n बराबर 2। और 3x3 का रहा था, 3x3 में टोटल कितने एलिमेंट्स होते हैं, कितने अवयव होते हैं, 9 होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग के पास फॉर्मूला है n के पावर r, एक ये फॉर्मूला है, n दिख रहा है आपके पास 2, r दिख रहा है n ना, और 2 को 9 बार इस तरह से एक्सपेंड करा दीजिए, प्रसरण कर दीजिए, फैला दीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 512 आ जाएगा। ऑप्शन है आपके पास डी। तो जो आप इस तरह से याद कर लीजिए, जो एलिमेंट्स भाग लेंगे, जो सदस्य भाग लेंगे उसको n मान लीजिए। टोटल कितने ऑर्डर है 3x3, तो उसमें 9 एलिमेंट्स होंगे, 9 सदस्य होंगे, 9 अवयव होंगे, तो n के पावर r, उसके बाद बैठा दीजिए। अब चलिए हम लोग चलते हैं 3.2 में, एक्सरसाइज 3.2 की बात कर लेते हैं कि 3.2 में क्या इंपॉर्टेंस है इसमें। ये 3.1 में हम लोग टोटल 4 क्वेश्चन देख लिए, 3.2 में देख लिया जाए। तो 3.2 में आप वो 3 चीज तो एकदम हमेशा के लिए याद कर लीजिए, 3 चीज तो आना ही है। दो मैट्रिक्स को जोड़ेंगे कैसे, घटाएंगे कैसे और गुणा कैसे करेंगे, ऐड कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे और मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है ना। देखिए इसमें एग्जाम्पल कोई ऐसा नहीं है जो एक्सरसाइज में नहीं है, कुछ भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं है इसमें जो थोड़ा सा अलग हो, इसलिए एग्जाम्पल इसमें बनाने की कोई जरूरी नहीं है। अगर आप एक्सरसाइज कर ले रहे हैं तो एग्जाम्पल भी बन जाएगा, हम एग्जाम्पल वहीं करवाएंगे जो एक्सरसाइज से थोड़ा हट कर हो, ठीक है ना। तो देखिए 3.1 में भी कोई एग्जाम्पल नहीं था जो अलग हो, 3.2 में भी नहीं है जो अलग हो, ठीक है ना। तो डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं, 3.2 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आपको जोड़ घटाव गुणा हम सिखा सके, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई हम आपको सिखा सके। ऐड और सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई आप एकदम जरूर सीख ले, एग्जाम में हम इस पर करोड़ों रुपया खेल सकते हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन ना आए हो ही नहीं सकता है, कंफर्म है कि आएगा, जैसे आप बोलते एकदम एकदम कन्फर्म, एकदम कन्फर्म आएगा ही, ये आई एकदम कन्फर्म बाकी आएगा। जोड़ घटाओ गुणा सीख लीजिए, मल्टीप्लाइड डिवाइड ये सब सीख लीजिए। देखिए ए बी सी दिया है, इसमें कह रहे हैं कि फाइंड करें, पहला पूछ रहा है हम लोग से a प्लस बी, तो याद रखिए a और b दोनों को जोड़ना है। तो कुछ नियम है उसको समझ लीजिए, दो मैट्रिक्स दो आव्यूह को आपस में तभी जोड़ सकते हैं जब दोनों सेम ऑर्डर का हो। सेम ऑर्डर का मतलब क्या, अगर ये 2x2 का है तो दूसरा का भी 2x2 का होना चाहिए, अगर एक 2x3 का है तो दूसरा का भी 2x3 का होना चाहिए, एक अगर 1x3 का है तो दूसरा का भी 1x3 का होना चाहिए, मतलब उसमें रो इसमें रो की संख्या बराबर हो, पंक्ति का उसमें कॉलम की संख्या इसकी कॉलम संख्या बराबर हो, स्तंभ की संख्या बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो जोड़ सकते हैं। तो बताइए ये कितना बाई कितना का है, ये 2x2 का है, ये भी 2x2 का है, तो बताइए इसमें 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें 2 है कि नहीं, इसका मतलब है। ऐसा भी हो सकता है एगो 2x3 का है, दूसरा का भी 2x3 का ही होना चाहिए तब जाकर जोड़ेंगे। एक 2x3 का है, एक 3x1 का है, या 3x4 का है तो जोड़ेंगे नहीं, गलत हो जाए, जोड़ घटाव संभव नहीं है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल होगा जब दोनों सेम ऑर्डर का हो। तो चलिए ए रख दीजिए, एग्जाम में इसी तरह से बनाइएगा। हम जो भी बता रहे हैं आपके एग्जाम का ख्याल दिमाग में रख कर हम बता रहे हैं, इसलिए आप इसको लिखिए, डायरेक्ट मत लिखिएगा, नहीं मिलेगा नंबर आपको। ए लिखिए, बी लिखिए, उसके बाद दिखाइए, यहाँ पर 2 + 1 जोड़ कर दिखाइए आप एग्जाम में भी, बात मानिए। फिर लिखेंगे 4 + 3
जल्दी जल्दी लिखिएगा, नंबर नहीं मिलेगा तो क्या फायदा इतना मेहनत करने का। नॉलेज तो हो गया, डिग्री नहीं, क्योंकि दोनों चाहिए, नॉलेज भी चाहिए डिग्री भी चाहिए, ठीक ना। किसी एक के बिना दूसरा अधूरा है। देखिए 2 1 3, 3 में से 2 घटेगा 1, है ना। अब ये जोड़ दिए, अब ये ऐड हो गया, अब हम लोग को करना है सब्ट्रैक्ट। चलिए घटा दिया जाए, a माइनस बी, इसमें बोल रहे बाबू a माइनस बी फाइंड करें। तो चलिए a और b दोनों को सब्ट्रैक्ट किया जाए। जो एकदम कमजोर बच्चे हैं ना बाबू, ये साल भर से कुछ नहीं पढ़े हैं, उन लोग के लिए ये इतना बढ़िया चीज है ना, क्या हम बताएं, हम शायद समझा नहीं पा रहे हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, क्योंकि 20 क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं है और सब एक दूसरे से देखिएगा मिलता हुआ है। देखिए अब ये अलग थोड़े है, इसको घटा देना है बाबू, घटाइए, 2 में से घटेगा, 3 में से माइनस 2 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो 3 + 2 है ना, फिर 4 - 3, फिर 2 - 5, ठीक है क्या। ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, ये तो 2 में से घटेगा 1, 3 में से 3 2 5 हो जाएगा, ये 1 होगा या -3, ठीक है क्या। इसी तरह से आपको तीसरा मल्टीप्लाई करना है, a और b है, ठीक है। देखिए मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, गुणा कैसे करेंगे। a रख दीजिए आप, a देखिए आपके पास है, यहां पर है a 2 3 4 और 2 ना, इनटू b है आपके पास, देखिए 1 -2 3 और 5, इसमें हम लोग को करना है बाबू मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखिए गुणा कैसे करेंगे। आप एक चीज याद रखिए बाबू, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन कब संभव होता है, कब गुणा संभव होगा। ऐड और सब्ट्रैक्ट तो समझ गए ना कि सेम ऑर्डर होना चाहिए, सेम कोटि होना चाहिए ना, सेम सेम रहेगा तो ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। लेकिन मल्टीप्लाई में क्या होना चाहिए, तो जल्दी से याद करिए, फर्स्ट का जो ए है ना, जैसे ये 2/2 का है, ये भी 2/2 का है, तो फर्स्ट का नंबर्स ऑफ कॉलम सेकेंड का नंबर्स ऑफ रो के अगर बराबर है तो गुणा होगा, मल्टीप्लाई होगा। पहला मैट्रिक्स का कॉलम की संख्या, दूसरा मैट्रिक्स का रो की संख्या, पहला का स्तंभ की संख्या, दूसरा का पंक्ति की संख्या, अगर आपस में बराबर है तो उसमें गुणा हमेशा होगा। कैसे होगा अब ये समझ लीजिए, ठीक है। इसको अब हम मिटा दे रहे हैं, ये सब यहाँ से हटा दे रहे हैं, क्योंकि ये सब तो आप समझ गए ना कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, 20 क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, थोड़ा सा स्पेस बचेगा तो क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा एक बोर्ड पे बनेगा। देखिए चलिए देखिए करना क्या है, कैसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई सीखिए, क्योंकि यही आपको परेशान करता है। देखिए यहां से हम लोग इधर से नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, इधर से करेंगे बाबू। तो पहला कॉलम को पकड़ना है, पहला स्तंभ को इसमें मल्टीप्लाई करना है। कैसे, एक को पकड़ना है, पहला से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर ध्यान से देखे तो आसान हो जाएगा। -2 को पकड़ेंगे दूसरा कॉलम में और जोड़ देते हैं, कॉलम मतलब कि स्तंभ बाबू ना। देखिए एक को पकड़ेंगे पहला में, -2 को पकड़ेंगे दूसरा में, मल्टीप्लाई करके जोड़ देना है, ध्यान रखना है। तो देखिए हो गया, पहला कॉलम से हम लोग इसमें कर दिए। अब इसी तरह से दूसरा कॉलम से करेंगे, एकदम सेम, बस बीच में थोड़ा सा स्पेस दे देंगे, हम भी स्पेस दे देंगे यहाँ पे। 3 को पकड़ेंगे फिर से पहला स्तंभ में, पहला कॉलम में, ठीक है। फिर 5 को पकड़ेंगे दूसरा कॉलम में, मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। फिर से बताएं, देखिए फर्स्ट कॉलम को पकड़ेंगे, पहला स्तंभ को, पहला मल्टीप्लाई कर दीजिए, सॉरी पहला कॉलम को पकड़ेंगे, सब में मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक को पकड़ेंगे इसमें करेंगे, -2 को पकड़ेंगे इसमें करेंगे मल्टीप्लाई और ऐड कर देंगे। फिर इसी तरह से इससे भी करेंगे, 3 को पकड़ेंगे फर्स्ट कॉलम, 5 को पकड़ेंगे सेकेंड कॉलम, मल्टीप्लाई करके ऐड। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, ये हो जाएगा 2 8, यह 3 और यह 4, ये हो जाएगा 6 20, मल्टीप्लाई कर रहे हैं 9 और 10। देखिए 8 में से 2 घट जाएगा -6, ये हो जाएगा -1, ये 26, यह 19। चलिए एक और है, थोड़ा एक बार और सीखते हैं। बी ए कह रहा है, तो पहले अब हम लोग बी लिखेंगे ना। बी देखिए कितना है 2। चलिए यहां देख लेते हैं, यहां नहीं दिख रहा है फ्रेश, यहां देख लेते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं।
देखिए 4 नंबर देख लेते हैं, बी ए। बी रख दीजिए यहाँ पे। देखिए बी कितना है, 1 -2 3 और 5। ए रख दीजिए 2 3 4 और 2। ठीक है, चलिए बाबू वही काम करेंगे हम लोग। इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे। कैसे? फर्स्ट को पकड़ेंगे, सब में करेंगे। तो करिए, 2 को पकड़ेंगे, पहला में करिए 1 -2, फिर 2 और 2। ठीक है, 3 को पकड़ेंगे, दूसरा में करिए और जोड़ दीजिए 3 5 3 और 3। 2 को पकड़ेंगे, फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करिए। 3 को पकड़ेंगे, सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई करिए और उसके बाद जोड़ दीजिए। फिर अब दूसरा स्टेप में आए तो बीच में जगह दे देंगे और फिर इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे आप 2 और 3 से किए ना इसमें मल्टीप्लाई, उसी तरह से 4 2 से भी कर दीजिए। कैसे? 4 को पकड़ेंगे, फर्स्ट कॉलम, देखिए, फिर 2 को पकड़ेंगे, सेकंड कॉलम, मल्टीप्लाई करके आप ऐड कर दीजिए। ये हो जाएगा आपका, बताइए, 2 + 9 -4 + 15। ये हो जाएगा 4 + 6। ये हो जाएगा -8 + 10। चलिए इसको सॉल्व कर दिया जाए। ये हो जाएगा, बताइए, 9 2 11, 15 में से 4 घटेगा, ये 11 हो जाएगा, ये 6 4 10, ये हो जाएगा 2। देखिए, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग जो मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे अलजेब्रा में, बीजगणित में, तो 2 × 3 6 होता है और 3 × 2 भी 6 होता है। यहाँ पर अप्लाई नहीं होता। देखिए इसका ए से बी में ये आया था, बी से ए में ये आ रहा है। ठीक है क्या? तो ये हम लोग जोड़ घटाव गुणा सीखे ना, ऐड सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन सीख गए। अब एक और देख लेते हैं, इसमें एक और है, इसमें 5वां नंबर है, उसको देख लिया जाए। देखिए सो खूब बढ़िया एक्सरसाइज हो रहा है। 5वां देखिए, अच्छा ये चौथा प्रश्न था ना, तीसरा देख लीजिए। थोड़ा सा काउंटिंग गलत हो गया, देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा। ये है बाबू आपके पास 3a - 6। ठीक है ना, थोड़ा सा काउंटिंग गलत हो गया, समझ लीजिएगा। 3 रख दीजिए। ये देखिए है क्या, ये है 2 3 और 4 2। सी रख दीजिए, -2 और 3 5 और 4। देखिए यहाँ पर ये चीज आपको एक चीज सिखा कर जाएगा कि आप मैट्रिक्स में किसी बाहरी नंबर से आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, गुणा और भाग कर सकते हैं। तो 3 से करेंगे तो सब में करेंगे, ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा 6 9, सब में करेंगे 12, फिर ये हो जाएगा 6, फिर माइनस, इसको जैसे है वैसे ही रख दीजिए। अब यहाँ के बाद आप घटा दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो इसमें 6 में से माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2। ये हो जाएगा कितना, 9 - 3। ये हो जाएगा 12 - 5। ये हो जाएगा 6 - 4। देखिए 6 में से इसको माइनस करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 9 - 3, फिर 12 - 5, 6 - 4। इसको सॉल्व कर दीजिए तो 6 2 8 हो जाएगा, 9 में से 3 घटेगा 6 हो जाएगा, 12 में से 5 घटेगा 7, 6 में से 4 घटेगा या 2 आ गया। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट का हम लोग 5 क्वेश्चन था बना लिए। थोड़ा सा काउंटिंग गलत हो गया था ए और बी का, तो समझ सकते हैं, देख लीजिएगा, उसमें कुछ ज्यादा है नहीं। अब देखिए कौन सा, इसमें पहला देख लिए थे, इसमें कौन कौन इंपॉर्टेंट है यह देख लीजिए ना। फर्स्ट इंपॉर्टेंट है जो हम बना दिए अभी, 6 नंबर देख लीजिए, 7 देख लीजिएगा, 9 नंबर, 13 नंबर,
9 नंबर, ठीक है, 13 नंबर, उसके बाद 15, फिर एक 17, बस इसमें से इतना क्वेश्चन, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7, उसमें कितना कहते हैं हम लोग, 7, उसमें 4 कहते, 7 4 11, टोटल कितना होने वाला है, 20। छह नंबर में कह रहा है बाबू, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाइए, सरल करना है इसको ना, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखिए इसको करना है बाबू, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है ना, इसको सिंपलेस्ट कर देना है, सरलीकरण करना है, मतलब इसको बस सॉल्व कर दीजिए, जितना हो सके छोटा से छोटा फॉर्म लाइए। तो देखिए इसमें कॉस से मल्टीप्लाई कर देंगे बाबू, गुणा कर दीजिए, तो कॉस और स्क्वायर थीटा, इसमें कर देंगे तो माइनस साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, इसमें करिए मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, इसमें कर दीजिए तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब साइन थीटा सॉरी कॉस थीटा से सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें साइन थीटा से सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा, इसमें कर दीजिए साइन स्क्वायर थीटा, उसको जोड़ दीजिए सब दोनों को, तो बताइए कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, जोड़ दीजिए कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, हम लोग को मालूम है बाबू क्लास 10th में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिलकर 1 होता है, इसको जोड़ दीजिए। देखिए ऐसे ऐड करने हम लोग, ऐसे मत लाइनिंग दिखाएगा एग्जाम में, हम आपको शो कर दे रहे हैं, थोड़ा आपके दिमाग में ऐड हो जाइए। देखिए ये माइनस में या प्लस में कट जाएगा, ये कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर मिलकर 1 हो जाएगा, फिर ये देखिए साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, देखिए प्लस माइनस माइनस होगा ना, इसलिए माइनस हो गया डायरेक्ट। अब इसको जोड़ दीजिए, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये कट जाएगा। चलिए बताइए कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर मिलकर 1 होता है, ये घट गया तो 0 हो गया ना बाबू, क्योंकि इतना में से इतना घटेगा तो 0 होगा, ये बताइए ये भी घट गया मतलब कट गया तो 0, ये हो जाएगा 1। अब ये देखिए इतना आंसर ठीक है, हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन दे दे और आपके पास ये ना देकर हो सकता है कि लिख दे आई ऑप्शन में, आप ढूंढ रहे हैं आई कहाँ है, आई भी न लिखकर हो सकता है कि लिख दे कि I2, तो ये बात आप समझ लीजिए, इसको बोलते हैं बाबू आई को आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये या इसको यूनिट मैट्रिक्स भी बोला जाता है, इसको हम लोग इकाई आव्यूह कहते हैं हिंदी में, इकाई या मात्रक आव्यूह, सॉरी इकाई या तत्समक कहा जाता है बाबू, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में हम लिख दे रहे हैं, इसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं। इसमें होता क्या है कि आई बराबर अगर 2/2 में है तो 1 0 0 1 होता है इसका वैल्यू, 3/3 में है तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 होता है, अगर 4/4 में है, वैसे 4/4 का आपको स्टडी नहीं करना है तो आप इसी तरह से इसको आगे तक बढ़ाकर लिख सकते हैं, 4/4 पे आपको क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है 12 क्लास में, 3/3 ही तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। देखिए इसको बोलते हैं ना डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल, मुख्य विकर्ण बोलते हैं, तो ये सब 0 होना, सब ये सब 1 होना चाहिए, देखिए 1 1 है कि नहीं, सब 1 1, काटिएगा मत, हम ऐसे काट दे रहे हैं कि दिखा रहे हैं हम आपको, अब बाकी जितना भी एलिमेंट है जितना सदस्य सब 0 होना चाहिए, उसी को बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो बताइए इतना बराबर इतना होता है, इतना बराबर इतना लिख सकते हैं, तो ये 2/2 का है तो I2, ये 3/3 का है तो I3, 4/4 का है तो I4, नॉट iPhone, समझ में आ रहा है। तो I लिखे या I2 लिखे एक ही बात होता है, लेकिन ऑप्शन में हो सकता है कि I2 दे दे, आप परेशान न हो। इसमें सबसे एक और इसका प्रॉपर्टी ये है कि I का पावर कुछ भी लिखे I ये होता है, I का पावर 10 भी लिखेगा तो I ये होगा, क्योंकि I का मतलब होता है यूनिट बाबू,
यूनिट मतलब क्या होता है, एक होता है, तो एक के पावर कुछ भी करेंगे एक के होगा। तो हो सकता है एग्जाम में दे दें कि आई के पावर 4 क्या होगा, तो आई होगा। आई के पावर n क्या होगा, आई होगा। आई के पावर -4 क्या होगा, आई होगा। फर्स्ट बन गया, 6 बन गया, 7 देख लेते हैं। 7 में भी कर रहे बाबू एक्स एंड वाई का वैल्यू फाइंड करने के लिए, लेकिन ध्यान रखिएगा कैपिटल एक्स कैपिटल वाई है ना, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई मत लिखिएगा, क्योंकि मैट्रिक्स पूछ रहा है। जब कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई पूछेगा इसका मतलब मैट्रिक्स पूछ रहा है ना, आबी पूछ रहा है। अगर छोटा एक्स छोटा वाई लिखेगा और स्मॉल, इसका मतलब कि एलिमेंट्स पूछ रहा है। तो ये सब चीजें आप ध्यान में रखें। इसमें देखिए 2 क्वेश्चन है, अगर हम एक बना दे रहे हैं तो एक आप बना लीजिएगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। जैसे हम लोग एलिमिनेशन मेथड से बनाते हैं ना, एक्स वाई का वैल्यू फाइंड करते हैं, उसी तरह से हम लोग बना लेंगे। विलोपन विधि से इसको बनाएंगे बाबू हम लोग, एलिमिनेशन मेथड से। चलिए दोनों को ऐड कर दीजिए ना, एडिंग बोथ इक्वेशन। हिंदी में लिख लेंगे दोनों समीकरण को जोड़ने पर, ठीक है ना, या समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर ऐसे लिख सकते हैं। चलिए दोनों को ऐड कर दिया जाए, तो लिख सकते हैं हम लोग x + y 7205 x - y = 3003। देखिए ये कट जाएगा, 1x 1x क्या हो जाएगा 2x, कैपिटल एक्स लिखना है ना, 7 3 10 हो जाएगा। जोड़ दीजिए डायरेक्ट, 2 मैट्रिक्स को बताया ना जोड़ना, उसके बाद 2 0 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर 0 0 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, और 5 3 8। इस 2 को इधर ला दीजिए, इंटू से डिवाइड में, तो ये सब में डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5, ये कट जाएगा तो 1 0 और 4। जब x का वैल्यू आ जाएगा तो आप इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी एक में रख देंगे तो y भी निकल सकता है। तो लिख सकते हैं पुट x = 5104 इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए, x के स्थान पर रख दीजिए 5104, फिर y इसको इधर ला दीजिए 7 2 0 और 5, y को रहने दीजिए, इसको उधर ले जाइए, ये प्लस उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा 5104। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 7 में से 5 घट जाएगा, ये हो जाएगा 2, 2 में से 1 घट जाएगा 1 हो जाएगा, 0 में से 0 तो 0 ही होगा, 5 में से 4 घटेगा तो 1। ये देखिए x और y का वैल्यू फाइंड हो गया। इस तरह से हम लोग 7 का सेकेंड नंबर भी बना सकते हैं। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 9 में कह रहा है कि फाइंड x एंड y। देखिए इसमें स्मॉल x और स्मॉल y पूछ रहा है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे कि यह एलिमेंट पूछ रहा है ना, अवयव के बारे में पूछ रहा है, सदस्य के बारे में, मतलब ये सब फाइंड करना है। कैपिटल एक्स मतलब देखिए मैट्रिक्स से हम लोग फाइंड कर, देखिए ये मैट्रिक्स है, एक ये मैट्रिक्स है। 9 जैसा क्वेश्चन इसमें देखिए 10 11 12 ये सब है, तो अगर 9 हम बना दे रहे तो बाकी आप बना सकते हैं, इसलिए हम एक टच किए हैं क्योंकि सब एक ही जैसा है, तो कोई एक बना देंगे तो बाकी सब आप बना सकते हैं। या इस टाइप का कोई और भी क्वेश्चन आ रहा है तो बना सकते हैं। मेन चीज ये है कि यह देखना है कि इस टाइप का क्वेश्चन है कि नहीं। अगर इस टाइप का क्वेश्चन जिस भी प्रकार का आएगा, जितना भी आएगा, कितना भी वो हार्ड होगा, आप बना सकते हैं अगर आप एक क्वेश्चन ढंग से समझे तब। ये मैथमेटिक्स है ना, अलग अलग थोड़ा सा 2 3 4 अलग अलग चेंज करके दे सकता है नंबर। देखिए थोड़ा सा आप लोग भी किताब में देखते रहे कि 2.2 का एक्सरसाइज 2.2 चल रहा है भाऊ, 2.2 का 9 नंबर क्वेश्चन है क्या, कितना है आप देख सकते हैं। चलिए इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, y 1 0 और 2, इसको भी रहने दीजिए 5 1 6 और 8। देखिए इन दोनों को ऐड कर दीजिए बाबू, तो देखिए 2 और y ऐड करेंगे तो 2y नहीं होगा, 2 + y, 0 और 1 ऐड करेंगे तो 0 होगा, ये 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x + 2, यह 5 1 6 और 8। इक्वेट कर दीजिए, कंपेयर करिए, देखिए इससे अभी हम लोग 2.1 में पढ़ रहे थे ना, 5 और 6 नंबर क्वेश्चन, उसी तरह से 2 + y लिख सकते हैं, 2 + y = 5, y का वैल्यू आ जाएगा हम लोग के पास 3। एंड इसी तरह से देखिए 6 तो कट जाएगा ना, 0 0 कट जाएगा,
ये कहाँ से गलत हो गया, क्वेश्चन गलत है क्या। 0 और 1 ऐड करेंगे तो यहाँ पर 1 होगा, तो देखिए 1 1 इक्वल हो जाएगा ना, क्योंकि ये सब बराबर होना चाहिए, जिसका वैल्यू फाइंड नहीं करना है। फिर ये हो जाएगा आपके पास 2x प्लस 2 इक्वल 8। 2 को इस साइड ला देंगे तो 6 हो जाएगा, तो 2x प्लस 6, x का वैल्यू आ गया 3। लिख सकते हैं, सो x इक्वल 3, y इक्वल 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। तेरह में बाबू ना fx दे रहा है cos x sin x 0 माइनस sin x cos x 0 0 0 1। तो हम लोग से कह रहे हैं ना बाबू कि सो डेट, प्रूफ करने के लिए कह रहा है एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल में एफ एक्स प्लस वाई। हम लोग क्या करेंगे बाबू, एफ एक्स दिया है ना तो एफ वाई भी निकाल लेंगे, क्योंकि जब हम लोग एल एच एस फाइंड करने जाएंगे तो एफ एक्स के साथ साथ एफ वाई का काम पड़ेगा ना। तो जैसे यहाँ पर एक्स है ना, तो सब एक्स में डाइवर्ट है, कन्वर्ट है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, वाई में मान लेंगे, ये सब वाई में कन्वर्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यह जहां जहां एक्स है ना सब वाई वेरिएबल में आ जाए, सब वाई चर में आ जाएगा, जहां जहां एक्स है सब वाई में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है इतना। अब यहाँ के बाद हम लोग एलएचएस ले लेंगे, एलएचएस ले लेते हैं एफ एक्स इंटू एफ वाई। एफ एक्स और एफ वाई दोनों रखकर बस मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ना बाबू तो एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला मिलेगा इसमें, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, हम लोग को मालूम है क्योंकि क्लास 11th में ये सबसे हाईलाइटेड फॉर्मूला था, उसी पर ये सेट कर जाएगा। एफ वाई रख दिया जाए कॉस वाई साइन वाई 0 माइनस साइन वाई कॉस वाई 0 0 1। चलिए मल्टीप्लाई किया जाए, कैसे करेंगे मल्टीप्लाई देख लेते हैं। यहाँ पे कॉस वाई को पकड़ेंगे, फर्स्ट कॉलम में करेंगे मल्टीप्लाई, किया जाए लिख सकते हैं कॉस एक्स इंटू में कॉस वाई, कॉस वाई को पकड़ेंगे फर्स्ट कॉलम में करेंगे। देखिए मल्टीप्लाई हम लोग अभी कुछ देर पहले सीख रहे थे कि फर्स्ट कॉलम को पकड़ेंगे वो फर्स्ट कॉलम को इसको सब में मल्टीप्लाई करेंगे, उसी तरह से सेकंड कॉलम से सब में करेंगे, फिर थर्ड कॉलम से सब में करेंगे। तो देखिए फर्स्ट कॉलम से जैसे करेंगे ना उसी तरह से इन लोगों से भी करेंगे। तो फर्स्ट कॉलम से कैसे करेंगे समझिए, कॉस वाई को पकड़ेंगे फर्स्ट कॉलम में ना, फिर सब में करेंगे, करिए साइन एक्स इंटू कॉस वाई, साइन एक्स इंटू कॉस वाई, फिर यह 0 हो जाएगा। फिर साइन वाई को पकड़ेंगे इसमें करेंगे, ऐड करना है, माइनस है तो माइनस लिख देंगे, फिर साइन वाई से सब में करेंगे ना, साइन वाई से तो हो सकता है कॉस एक्स इंटू में साइन वाई, फिर 0। फिर अब इस 0 से करेंगे तो सब 0 हो जाएगा, लिख सकते हैं 0। इस तरह से अब माइनस साइन वाई को अब इससे करेंगे सब में, तो माइनस माइनस साइन वाई से फिर फर्स्ट कॉलम में लिख सकते हैं माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, माइनस साइन वाई से करेंगे ना तो ये हो जाएगा कॉस एक्स इंटू माइनस साइन वाई, फिर साइन एक्स माइनस साइन वाई, फिर 0 हो जाएगा ये। ठीक है, फिर अब कॉस वाई को पकड़ेंगे सेकेंड कॉलम में करेंगे, तो माइनस साइन एक्स इंटू में कॉस वाई, फिर कॉस एक्स इंटू में कॉस वाई, 0 से करेंगे तो यह 0 हो जाएगा, फिर यह 0, क्योंकि इस 0 से करेंगे तो सब 0 हो जाएगा ना। फिर तो अब 0 को पकड़ेंगे फर्स्ट कॉलम, तो 0 हो गया, फिर अब इस 0 को पकड़ेंगे सेकेंड में करेंगे तो फिर से 0 होगा। ठीक है, इस 1 से करेंगे तो सब में तो ये हो जाएगा 0 0 और 1 हो जाएगा यहाँ पे। अब ये देखिए एक फॉर्मूला है हम लोगों को, कॉस इंटू कॉस बी साइन इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला होता है बाबू कॉस एक्स प्लस वाई का, साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी ना, ये हो जाएगा साइन
साइन ए प्लस बी का हो जाएगा, मतलब साइन एक्स प्लस वाई का, और यह 0। ये देखिए, ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई तो माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस कॉमन अगर ले लेंगे ना तो ये फिर इसके जैसा है आ जाएगा, तो लिख सकते हैं माइनस साइन एक्स प्लस वाई। इसमें इसको अगर हम माइनस कर दे रहे हैं, माइनस प्लस माइनस, तो कॉस इंटू कॉस भी, साइन इंटू साइन, फिर इसके जैसा आ जाएगा, तो लिख सकते हैं कॉस एक्स प्लस वाई। और 0 0 जोड़ेंगे तो 0 ही होगा, फिर इसको जोड़ेंगे तो 0, इसको भी जोड़ेंगे तो 0, इसको जोड़ेंगे तो 1। ये हम लोग आ गया क्या, LHS। अब हम लोग बना लेते हैं RHS। RHS देखिए है क्या, एफ एक्स प्लस वाई है। तो आप बताइए, यहाँ पर x है तो सब x में है ना बाबू, अगर y की है तो हम लोग सब y में हो गया ना। उसी तरह से x प्लस वाई है, तो जहां जहां x है ना वहां पर x प्लस वाई हो जाएगा, तो लिख सकते हैं cos x प्लस वाई। इसमें चेंज कर रहे हैं जहां जहां है ना बाबू, देखिए यहाँ पर x है तो ये x में है ना, उसी तरह से अगर x के स्थान पर अगर हम लोग जो भी चीज लिखेंगे ना उसमें ये कन्वर्ट हो जाएगा, तो x प्लस वाई हो जाएगा साइन x प्लस वाई, 0 10 का 10 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो देखिए माइनस साइन एक्स है, तो फिर वहां पर x है ना तो उसके स्थान पे हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई। जहां x है वहां पर x प्लस वाई, यहाँ पर भी x है ना तो फिर से x प्लस वाई, फिर हो जाएगा 0। इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो ये 0 0 1 हो जाएगा। अब बताइए ये दोनों सेम आ रहा है कि नहीं, लिख सकते हैं कि सो अतः LHS इक्वल हो जाएगा या RHS प्रूव्ड। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, 2 मार्क्स का आ रहा है तो आसानी है, और 2-3 बार आपके ऊपर डिपेंड करे, प्रैक्टिस करिएगा तो ये आसान हो जाएगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा आपके लिए। तो हम लोग क्वेश्चन बना लिए, 13 बना लिए, 15 देख लेते हैं, 15 और 17। 3.2 में ना बाबू कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं है ना जो एग्जाम में आता है, ऑब्जेक्टिव है 3.3 में है ऑब्जेक्टिव, वो एग्जाम में आएगा। मिसलेनियस में, विविध प्रश्नावली में 2 है, वो ऑब्जेक्टिव आएगा, आता है एग्जाम में। हम लोग एक्सरसाइज 3.2 कर रहे हैं ना, इस चीज को नोट करिए। 15 देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। 15 में हम लोग के पास ए दिया हुआ है 1 0 2 0 2 0 2 1 3। हम लोग से कह रहा है इसका वैल्यू फाइंड करें, ये हम 16 नंबर लिख दे, सॉरी 2 2 1 0 1 -1, दोनों एक ही जैसा है, 3/3 का इसलिए लिखा गया। देखिएगा इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में भी दिया रहता है बैक टू बैक, तो इसको कह रहा है कि फाइंड करिए इसका वैल्यू a² -5 है प्लस 6 है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यह। ए दिया हुआ है 2 2 1 0 1 -1 1 3 0, ए दिया हुआ है, इसका वैल्यू कर रहा है फाइंड करने के लिए, तो सॉल्व कर लेते हैं। a² -5a प्लस 6i, a² का वैल्यू ना निकालने के लिए इसका स्क्वायर करने से a² नहीं निकलेगा, a² निकालने के लिए a इंटू a करना पड़ेगा, a में a से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाकर फाइंड होगा a²। a रख दीजिए, देखिए a है आपके पास 2, फिर से ये a हो गया, फिर से एक बार और a रखना है, इसी चीज को फिर से रख दीजिए, आगे बढ़ते हैं तो देखिए ये a है, 5 10 का 10, a फिर से रख दीजिए a, सिक्स रह देने दीजिए आई के स्थान पे। अभी कुछ देर पहले हम बता रहे थे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स इकाई अवयव तत्समक अवयव याद है, और 3/3 में क्या होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, वहां पर हम 3/3 का भी लिखे थे, 4/4 का भी लिखे थे, 2/2 का भी लिखे थे। तो डिपेंड कर रहे हैं यहाँ पर कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है, जितने कोटि का अवयव रहेगा उतना ही कोटि का हम लोग यहाँ पर इकाई अवयव यूज करेंगे, जितने ऑर्डर का मैट्रिक्स रहेगा उतने ही ऑर्डर के यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूज करेंगे हम लोग। इसमें देखिए क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर हो सकता है, देख लीजिए 2 को पकड़ेंगे, समय मल्टीप्लाई करिए 4 4, देखिए ये हम लोग 3/3 का मल्टीप्लीकेशन सीख पाएंगे, ध्यान से देखिएगा। तो 2 से करिए, इसमें 0 2 और -2, एक को पकड़ेंगे समय कर देंगे 1 3 और 0, देखिए फर्स्ट कॉलम को पकड़ेंगे, सब में मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, 2 को पकड़िए फर्स्ट कॉलम, 2 2 4, मतलब 2 से करेंगे तो 4 4 और 2 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे इसमें तो 0
2 -2, फिर 1 से करेंगे तो 10 को 10, फिर इसी तरह से बीच में जगह छोड़ दीजिए, 0 को पकड़ेंगे फर्स्ट कॉलम तो 0 0 0, 1 को पकड़ेंगे तो ये हो जाएगा 0 1 -1 को पकड़ना है, यह 0 0 को हमेशा प्लस करके लिखा जाए, माइनस भी आ रहा है तो 1 को पकड़े फिर फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो 2 2 1, फिर 3 को पकड़ेंगे तो ये हो जाएगा 0 3 -3, फिर 0 को पकड़ेंगे इसमें कर देंगे 0 0 और यह 0, ठीक है क्या। इसमें 5 से कर दीजिए, बताइए 10, फिर ये 10, फिर 5, 0 5 -5, 5 15 और 0 समय मल्टीप्लाई कर दे 5 से, इसमें 6 से कर दीजिए तो ये हो जाएगा, ठीक है या। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व किया जाए, बताइए 4 1 कितना हो जाएगा 5 है ना, फिर 4 2 6 1 6 3 9, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -1 या -2 या -1, इसको जोड़ेंगे तो 2 होगा, फिर 5, फिर -2, ये ऐसे ही रहने दीजिए 10 0 मतलब 10, फिर 5 0 इसको लिख दीजिए 6 0 0 0 6 0 0 0 6। देखिए इन दोनों को जोड़िए, जो आएगा इसमें से घटा दीजिए, तो बताइए जल्दी से, 6 5 11 9 0 9 0 हो जाएगा यह, फिर ये हो जाएगा -1 +4 -1, इसको जोड़ेंगे तो 2 होगा, फिर 5, फिर +4 -10, ये भी हो जाएगा इतना 5 0 5 -5, इसको घटा दीजिए, ये घट जाएगा तो हो जाएगा 11 में से 10 घटेगा 1, 9 में से 10 घटेगा -1, 0 में से 5 घटेगा -5, -1 में से 0 घटेगा -1, 4 में से 5 घटेगा -1, ये हो जाएगा +4 क्योंकि प्लस है ना, ये होगा आपका पास -3, ये -10, ये हो जाएगा 4, ठीक है क्या। ये देख लेते हैं इसका आंसर, क्योंकि ये एडिशन सब्ट्रैक्शन है, इसमें बाबू बहुत चांस है गलत होने का, ध्यान रखें, थोड़ा सावधानी से बनाइएगा, थोड़ा सा भी प्लस माइनस इधर उधर एक भी हुआ ना तो पूरा आंसर डूब जाएगा इसका। ये हम लोग 3.2 का क्वेश्चन नंबर 15, 1 -1 -5 -1 -1 4 -3 -10, ठीक है आ रहा है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसके बाद 17 नंबर देख लीजिए, 17 नंबर बाबू के का वैल्यू फाइंड करना है, तो यह क्वेश्चन जो 17 नंबर बना रहे हैं हम, यह ऑब्जेक्टिव में भी आता है, एमसीक्यू में भी आता है और शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का भी आ जाता है, इसलिए यह इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह आता ही है एकदम, एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव में या सब्जेक्टिव में देगा ही। देखिए 17 नंबर कह रहा है कि फाइंड के का वैल्यू फाइंड करना है। क्वेश्चन है ए इक्वल दे रहा है 3 4 -2 -2 एंड आई दे रहा है, आप किताब में थोड़ा सा देखा करें, ए स्क्वायर -2a ए स्क्वायर इक्वल में के ए माइनस में 2i, ठीक है ना। हम लोग को दो चीज दे रहा है भाव, ए का वैल्यू दे रहा है और आई दे रहा है, आई नहीं भी देता तो हम लोग को मालूम है कि आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तत्सम का भी है, इकाइयां भी है, इसको हम लोग यहाँ पर रख सकते थे, जिसमें इससे पहले जो क्वेश्चन दे रहा था उसमें हम लोग खुद से ही रखे थे, तो कोई बात नहीं, दे दिया तो और बढ़िया है। इसको सॉल्व करके हम लोग के निकाल सकते हैं, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो ए स्क्वायर को सॉल्व करने के लिए अभी हम लोग देख रहे थे क्वेश्चन नंबर 15 में, ए का स्क्वायर करने से ए स्क्वायर नहीं निकलेगा, ए इंटू ए करके फाइंड करना पड़ेगा,
मतलब ए में ए से ही मल्टीप्लाई करेंगे तब जाकर ए स्क्वायर निकलेगा। तो ए रख दीजिए, ये है आपके पास 3 4 -2 फिर मल्टीप्लाई, फिर ए का स्थान पे यही वापस रख दीजिए, ए रख दीजिए, देखिए ए 3 4 -2 फिर 2 आई रख दीजिए 1 0 0 1। चलिए इसमें मल्टीप्लाई 3 को पकड़ेंगे, फर्स्ट कर लूं, ये हो जाएगा 9 12 फिर -8 ठीक है ना। देखिए 3 को पकड़े 9 फिर 12 हो गया, फिर 4 4 दूना 8 दोनों 8 हो जाएगा, फिर -2 को पकड़ेंगे -6 -8 फिर -2 को पकड़ेंगे +4 ठीक है। इसमें के से सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 3 के 4 के -2 के फिर -2 के, इसमें 2 से बस करिए, माइनस से नहीं, तो 2 0 0 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9 में 60 घटेगा 1, ये घटेगा तो 4 -2 ये -4। इसको बढ़ाइए, 3 के में से 2 घट जाएगा तो 3 के -2, ये हो जाएगा 4 के, ये घटेगा तो -2 के या -2 के -2। चलिए यहाँ के बाद हम लोग करेंगे बाबू इक्वेटिव ना, कंपेयर कर दीजिए, तुलना कर दीजिए। देखिए सबसे एक और चीज, हम लोग को सिर्फ क्या फाइंड करना है, के का वैल्यू फाइंड करना है। तो आप किसी से भी तुलना करिएगा, कंपेयर करिएगा तो के का ही वैल्यू आएगा, तो आप उसको चूज करिए जो आसान हो। तो देखिए ये आसान हो जाएगा, जिससे आसान हो उसी से तुलना कर दीजिए, कंपेयर कर दीजिए। देखिए के का वैल्यू कितना आ गया 1। तो 3.2 में इतना इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, इसका एग्जाम्पल बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जितना ये क्वेश्चन बताए हैं ये टोटल इस टाइप का एग्जाम्पल में भी है। तो आप कोई अलग से एग्जाम्पल बनाने की जरूरत नहीं है, हम ये जो क्वेश्चन बनवा रहे हैं बस ये बना लीजिए, यह एनफ है। अब आ जाते हैं हम लोग 3.3 में ना, इसमें हम लोग को पढ़ना है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ना, आव्यूह का परिवर्त, मतलब रो एंड कॉलम को आपस में चेंज कर दीजिए, बदल दीजिए, जो रिजल्ट आता है उसी को बोलते हैं हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह का परिवर्त। देखिए इसमें कौन कौन क्वेश्चन है देख लीजिए 3.3 में इंपोर्टेंट। फर्स्ट बना लीजिए, ये हटा देते हैं अभी क्योंकि 3.2 के लिए था। फर्स्ट बना लीजिए, इसके बाद 4 नंबर 6 7 ज्यादा नहीं है इसमें। उसके बाद 2 ऑब्जेक्टिव इसका 11 और 12, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन इसमें। फर्स्ट नंबर देखिए हम लोग से कह रहा है कि ट्रांसपोज करने पाऊ ना, परिवर्त, फाइंड ट्रांसपोज मतलब परिवर्त ज्ञात करें। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, हम लोग इसको कुछ मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं ए, क्योंकि दे नहीं रहा है 5 1/2 -1। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन दे सकते हैं बाबू, ये ए दे रहा है ना, इसका ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो हम लोग को मालूम है जब भी कोई मैट्रिक्स दे रहता है उसका ट्रांसफॉर्म निकालते हैं, परिवर्तन निकालते हैं, तो उसको डैश से ए डैश से या ए के पावर टी से डिनोट करते हैं। तो डैश होता क्या है, रो एंड कॉलम को आपस में चेंज कर दीजिए। जैसे एक एग्जांपल देख लीजिए, आपके पास ए बराबर है 1 2 3 4 5 6 ना, इसका ट्रांसपोज निकालना है, परिवर्तन निकालना है। तो देखिए फर्स्ट रो जो है ना फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा, मतलब रो एंड कॉलम को आपस में चेंज कर दीजिए, पंक्ति और स्तंभ जो है ना उसको आपस में बदल दीजिए, जो रिजल्ट आएगा बस वही ट्रांसपोज होगा। इतना आसान है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ये हो जाएगा 4 5 और 6, आंसर हो जाएगा। हम क्या किए हैं, रो से कॉलम में बदले हैं, अब चाहे तो कॉलम से भी रो में बदल सकते हैं। देखिए ये फर्स्ट कॉलम है ना, देखिए फर्स्ट रो में आ गया, ये देखिए सेकेंड कॉलम है ना, सेकेंड रो में आ गया है, थर्ड कॉलम है ना, देखिए थर्ड रो में आ गया है। तो आपको किसी एक से बदलना स्टार्ट करना है तो उसी से पूरा को बदलना है, तो दूसरा का ऑटोमेटिक बदल जाएगा। अगर रो से बदल रहे हैं, पंक्ति से बदल रहे हैं, तो पूरा को रो से ही बदलिए, पंक्ति से ही बदलिए। कॉलम से बदल रहे हैं तो पूरा को कॉलम से बदलिए, ठीक है ना।
चलिए, तो ये फर्स्ट कॉलम है तो इसको फर्स्ट रो में ला देते हैं। एक कॉलम है ना, इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं 5 1/2 -1 हो गया आंसर। दूसरा देख लेते हैं, इसको भी कुछ लेट कर लेते हैं, जैसे बी लेट कर लिए हम। लेट मतलब कि माना, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख लीजिएगा माना -1 और 3, ये हो जाएगा बी डैश। क्या हो जाएगा यह? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तीसरा। ठीक है, देखिए ना, हम रो से बदलते हैं हमेशा, क्योंकि हमको आदत सी होगी जब भी हम ट्रांसफर निकालते हैं तो रो से ही बदलते हैं। अदरवाइज आप कॉलम से बदल सकते हैं। देखिए, पहला कॉलम पहला रो, दूसरा कॉलम दूसरा रो, या फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। देखिए, फर्स्ट रो है ना, फर्स्ट कॉलम हो गया, सेकेंड रो है ना, सेकेंड कॉलम, या फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, सेकेंड कॉलम सेकेंड रो, ऐसे कर सकते हैं। तीसरा भी मान लीजिए, कुछ मान लेते हैं सी। देखिए, -1/√3 और 2, 5 5 और 3, 6 6 और -1। इसका ट्रांसफर निकालना है तो क्या करेंगे? देखिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, हो गया। देखिए, कॉलम से ऑटोमेटिक चेंज हो गया। पहला कॉलम देखिए, पहला रो, दूसरा कॉलम दूसरा रो, तीसरा कॉलम तीसरा। तो हमको लग रहा है कि अब अगर ट्रांसपोज आ जाएगा तो आप ट्रांसपोज का क्वेश्चन बना सकते हैं, परिवर्तन ज्ञात कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। इसमें कुछ प्रॉपर्टी है, उसको याद कर लीजिए, क्योंकि प्रॉपर्टी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आता है ना। इसका प्रॉपर्टी है कि जब ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालते हैं ना, तो वापस वही एक मैट्रिक्स आ जाती है। जो मैट्रिक्स का हम लोग ट्रांसपोज निकालेंगे, जैसे इसका हम लोग ट्रांसपोज निकाले है ना, और इसका ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अगर निकालेंगे, परिवर्त का परिवर्त अगर एक बार और निकालेंगे, तो फिर से वापस हम लोग वहीं पे चले जाएंगे। ये चीज बताना चाह रहा है, ठीक है ना। तो ये देखिए, a प्लस बी का जो ट्रांसपोज होता है a डैश और b डैश के बराबर होता है। मतलब दो मैट्रिक्स का सम का जो ट्रांसपोज होता है, परिवर्त होता है, दोनों के अलग अलग ना ट्रांसपोज के सम के इक्वल होता है, दोनों के अलग अलग परिवर्त के योग के बराबर होता है। इसी तरह से यह माइनस में भी चलता है बाबू। ये सिर्फ एक नंबर का इतना बराबर इतना आ सकता है, लेकिन मल्टीप्लाई में ये एक से ज्यादा, दो से ज्यादा के लिए भी काम करेगा। अगर a प्लस बी प्लस सी ऐसे अगर है, तो इस तरह से a डैश प्लस बी डैश प्लस सी डैश टूट जाएगा। ये देखिए, मल्टीप्लाई में थोड़ा सा उल्टा चलता है। ए बी का पावर डैश है ना, ए बी का होल डैश, तो ये पहले बी का ट्रांसपोज तब ए का ट्रांसपोज, पहले बी का परिवर्त फिर ए का परिवर्त, ये उल्टा चलता है, ध्यान रखना है। इसी तरह से अगर बी ए रहेगा तो आपको मालूम है पहले ए डैश होगा फिर बी डैश, ठीक है क्या। अभी देखिए, आई का डैश निकाल लेंगे तो आई होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। कितना बार भी आई का, आई मतलब क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स ना, इकाई आव्यूह, ठीक है, तत्समक आव्यूह हिंदी में बोल रहे हैं। इसका भी आई होगा। अगर आई डैश का पावर अगर n बार भी निकालिएगा तो आई आएगा, ठीक है। ये कुछ प्रॉपर्टी था, गुण इसको बोलते हैं ना, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज है, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा लिख कर याद कर लीजिएगा, आव्यूह के परिवर्त का गुण हिंदी बोलते हैं। चलिए, अब ये क्वेश्चन नंबर देख लिया जाए 4, क्योंकि 4 नंबर इंपोर्टेंट किए हैं, दिख रहे हैं ना, 1 4 6 7 और 11 और 12। मिसलेनियस भी है, मिसलेनियस में भी देख रहे हैं इंपोर्टेंट किए हैं, उसको भी बनवाएंगे। पहले इसको बना लिया जाए, फर्स्ट बन गया, 4 देख लिया जाए। 4 में है क्या, बहुत आसान है, बहुत अच्छा लगता है ये बनाने में। क्वेश्चन ए डैश दिया हुआ है बाबू, -2, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यार, एग्जाम में बहुत बार ये सब क्वेश्चन आया है, ध्यान से पढ़िए आप। अब 20 क्वेश्चन हम बनवा रहे हैं, 20 क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं होता है एक चैप्टर के लिए, बहुत कम ही है बाबू देखा जाए तो, लेकिन एग्जाम के लिए कम नहीं है, क्योंकि 20 में से अगर 20 को भी क्वेश्चन आएगा तो उसी में से आएगा, उससे बाहर नहीं आएगा, ध्यान रखना है। ए डैश दे रहा है, बी दे रहा है, हम लोग से कह रहा है फाइंड मतलब ज्ञात करना है आपको a प्लस 2b का डैश, इसका वैल्यू फाइंड करना है, इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। अब बताइए, इसको पहले जोड़ेंगे, उसके बाद ट्रांसफर निकाल देंगे। पहले इसको सॉल्व कर लिया जाए, a प्लस 2b रहेगा तभी ना उसका ट्रांसफर निकालेंगे हम लोग, तभी ना उसका परिवर्तन निकालेंगे। तो a प्लस 2b पहले निकाल लिया जाए, तो a नहीं है हम लोग पास, a डैश है, तो a डैश से हम लोग a निकाल लेंगे। जैसे a दिया था तो a डैश निकाल रहे थे,
उसी तरह से ए डैश दिया है तो ए निकाल लेंगे। कैसे? एक बार इसका ट्रांसफर निकाल दीजिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ये ए आ गया। अब बी है आपके पास, इसका वैल्यू फाइंड करना है तो पहले हम क्या कर रहे हैं, ए प्लस टू बी निकाल रहे हैं। जैसे हम बना रहे हैं इसी तरह से एग्जाम में बना लीजिएगा, ए प्लस टू बी। ठीक है, ए रख दिया जाए। देखिए ए कितना है आपके पास, ए है यहाँ पर -2 3 1 और 2 प्लस आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर 2 है। बी देखिए है आपके पास -1 1 और 0 2। चलिए इसको सॉल्व किया जाए। ये -2 3 1 और 2, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो -2 हो जाएगा, 2 0 और 4। ठीक है क्या? ये तो लिख लिए होंगे आप, इसको आप लिख कर याद कर लीजिए। चलिए इसको जोड़ दिया जाए, ये क्या निकल कर आ जाएगा आपके पास, a प्लस टू बी। जोड़िए तो -2 -2 -4 हो जाएगा, यह 5 होगा, 3 2 5, 1 0 हो जाएगा 1, फिर 4 2 6। इसका आप ट्रांसपोज निकाल दीजिए। सुन रहे हैं? तो लिख सकते हैं कि देयरफॉर a प्लस टू बी का पावर डैश, है ना। इसका आप ट्रांसपोज निकाल दीजिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। ठीक है क्या? ये देखिए यही इसका वैल्यू हो गया, यह आंसर हो गया। तो हम इसमें हम लोग क्या किए, पहले हम लोग क्या किए, ए प्लस टू बी निकाल लिए बाबू। जब ए प्लस टू बी निकल गया तो उसके बाद ए प्लस टू बी निकल गया, उसके बाद उसका हम लोग ट्रांसपोज कर दिए, परिवर्तन निकाल दिए। देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। क्वेश्चन नंबर 4 बन गया। 6 देख लिया जाए। 6 देखिए, यहां से नहीं बन पाएगा, यहां पर देखिए सिक्स नंबर है आपके पास। 6 में 2 क्वेश्चन है वैसे, और दोनों सेम टाइप हैं। एक अगर आप समझ लीजिएगा तो दूसरा आप बना सकते हैं। एक भी अगर आप समझ गए तो साइन अल्फा कोस अल्फा, हम लोग से कह रहा है देन सो डैट ना, प्रूफ करना है, सिद्ध करना है ए डैश इंटू ए बराबर में आई। अब बताइए इतना इक्वल इतना सिद्ध करना है ना, प्रूफ करना है हम लोगों को, तो ए डैश होना चाहिए। ए डैश नहीं है तो ए डैश पहले निकाल लीजिए। कितना हो जाएगा ए डैश, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, एलएचएस ले लीजिए। एलएचएस है क्या आपके पास, ए डैश इंटू ए, ए डैश रख दीजिए, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा, फिर से ए रख दीजिए, है क्या, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। चलिए इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, ऐसा तो बहुत सारा क्वेश्चन अब हम मल्टीप्लीकेशन अभी किए हैं, अब तो थोड़ा समझ में आ गया होगा कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है। फर्स्ट कॉलम को पकड़ेंगे, सब में मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, कॉस अल्फा को पकड़ेंगे फर्स्ट कॉलम में करिए तो कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा ना, इसमें करेंगे तो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। फिर अब माइनस साइन अल्फा को पकड़ेंगे, इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, फिर ये हो जाएगा माइनस साइन अल्फा इंटू में कॉस अल्फा। ठीक है, फिर बताइए साइन अल्फा को पकड़ेंगे, फिर फर्स्ट कॉलम में करिए तो कॉस अल्फा साइन अल्फा हो जाएगा, फिर साइन स्क्वायर अल्फा, ये हो जाएगा आपके पास। फिर कॉस अल्फा को पकड़ेंगे, सेकंड में करेंगे माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। बताइए ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, कॉस स्क्वायर बाई साइन, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर मिलकर 1। कुछ देर पहले अभी ये हम लोग ऐसा क्वेश्चन जस्ट बनाए। अभी देखिए इसके स्थान पे हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं आई, तो बताइए क्योंकि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, इकाइयां अभी आ गया हम लोग के पास आरएचएस, यही तो प्रूफ करके लाना था ना, इतना इक्वल इतना। ठीक है, तो इसका दूसरा नंबर आप बना सकते हैं। सातवां देखिए, सातवां में करें बाबू सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सममिताभी और विषम सममिताभी। तो देखिए जब ए डैश बराबर प्लस ए आ जाएगा, मतलब कोई मैट्रिक्स दिया रहेगा बाबू आपके पास, कोई आप दिया रहेगा, पूछेगा वो सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है, सममित है कि विषम सममित है, तो उसका ट्रांसपोज निकाल दीजिए। निकालने के बाद एक ही बार ट्रांसपोज, 2 बार नहीं, एक बार ट्रांसपोज निकालने के बाद फिर से वही अगर मैट्रिक्स आ गया तो ये सिमेट्रिक है, मतलब सममिताभी है। ठीक है ना,
अगर ए डैश बराबर माइनस से आ जा रहा है तो यह अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब विषम सममिता भी है। तो वही क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि प्रूफ करें, शो करके दिखाए कि ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है एक, यह सिमेट्रिक है कि अस्क्यू सिमेट्रिक है, सममित है, सॉरी कह रहा है कि यह सिमेट्रिक है, सममित है, प्रूफ करके दिखाएं। एक ही नाम लिखा है, दोनों नहीं पूछ रहा है। दो क्वेश्चन दिया है, पहला में 7 में 2 क्वेश्चन, पहला में पूछ रहा है कि ये बताइए सिमेट्रिक है, सममित है, और दूसरा में पूछ रहा है कि अस्क्यू सिमेट्रिक ना, विषम सममित। इसका ट्रांसफॉर्म निकालिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। अब बताइए कोई परिवर्तन हुआ? नहीं, डज नॉट चेंज, कुछ चेंज नहीं हुआ है। देखिए ए डैश बराबर ए, कह सकते हैं इट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हो गया प्रूव्ड। हिंदी में वाले बच्चे लिख दीजिएगा, यह सममित आव्यूह है। ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो इसमें एक और है, ये तो सिमेट्रिक था ना, ये तो सममित था ना, एक और है अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वह माइनस आता है बाबू ना, विषम सममित आव्यूह, उसको भी देख लिया जाए। ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है। ये हो जाएगा 0 -1 1 1 0 -1 -1 और -1 1 0। इसका आप ट्रांसफॉर्म निकालिए, पहले परिवर्तन निकालिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। अब बताइए ये इसके जैसा नहीं मिल रहा है, ये तो था इसके जैसा मिल रहा था क्योंकि इन दोनों में कोई परिवर्तन नहीं था। देखिए एकदम सेम टू सेम आ गया था, लेकिन ये अलग आ रहा है। देखिए यहाँ पर -1, यहाँ पर +1 है, इसलिए इसमें माइनस कॉमन अगर हम लोग ले लेंगे ना तो ये देखिएगा सेम आ जाएगा। तो माइनस कॉमन ले लीजिए, देखिए सबका साइन कन्वर्ट हो जाएगा, बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। 0 -1 1 माइनस कॉमन ले लिया ना तो सबका चिन्ह बदल जाएगा बाबू। और माइनस से मल्टीप्लाई भी कर देते तो सबका चिन्ह बदल जाता, गुणा करिए या भाग दीजिए या कॉमन लीजिए, बदल जाएगा। अब बताइए ये जो है इससे मिल रहा है कि नहीं? देखिए 0 -1 1 1 0 -1, देखिए -1 0। अब इसका स्थान पर हम लिख सकते हैं क्या? ए, तो ए डैश बराबर में -a लिख सकते हैं कि इट इज अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ना, प्रूव्ड। ये लिख सकते हैं विषम सममित आव्यूह है, प्रूव्ड हो गया। अब कौन सा बच रहा है? 7 हो गया, 11 देख लेते हैं। 11 और 12 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। उसके बाद मिसलेनियस में भी 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बाबू ना, उसको भी देख लिया जाएगा। 11 देखिए, बाकी इसमें से और कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना काफी है क्वेश्चन, एनफ है बाबू। 20 क्वेश्चन बहुत होता है। देखिए कह रहे ना कि ए जो है सिमेट्रिक है, इसमें किताब में देखिए ए और बी दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब ए और बी दोनों सममित आव्यूह है। तो हम लोग से कह रहे हैं कि सो डेट, जैसे लिख दे रहे हैं ए एंड बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन फाइंड ए बी माइनस बी ए, देन ए बी माइनस बी ए इज, हम लोग से कह रहा है कि ए और बी दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ये क्या हो सकता है? ए और बी दोनों सममित आव्यूह है, तो ए बी माइनस बी ए क्या है? तो सिंपल सी बात है बाबू, ए सिमेट्रिक है मतलब सममित है, तो लिख सकते हैं का ए डैश बराबर है, बी भी सिमेट्रिक है सममित है, तो लिख सकते हैं का बी डैश बराबर बी। तो हम लोग से करेंगे आप बताइए ये कौन सा मैट्रिक्स है? तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मान लेंगे, लेट एक्स मान लेते हैं ना, ए बी माइनस में बी ए। अब दोनों साइड ट्रांसपोज कर दीजिए ना, दोनों साइड ट्रांसपोज ले लीजिए, तो ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज एक्स डैश ए बी माइनस बी ए। अभी हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े कुछ देर पहले कि ए माइनस बी का अगर ट्रांसपोज निकालना है, परिवर्त निकालना है, तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं क्या हम लोग, ए बी माइनस बी ए लिख सकते हैं। उसको मल्टीप्लाई वाला भी हम लोग पढ़े कि ए बी का डैश क्या होता है बताइए, बी डैश और ए डैश। उसी तरह से बी ए का डैश क्या हो जाएगा, तो ए डैश और बी डैश। यहाँ पर वही चीज अप्लाई करना है। बताइए ए बी डैश क्या लिख सकते हैं, ए बी डैश, बी डैश और ए डैश, इसको क्या लिख सकते हैं, ए डैश और बी डैश।
ठीक है क्या? चलिए अब बताइए, एक्स डैश रहने दीजिए आप, एक्स डैश ऐसे ही बताइए, बी डैश कितना दिख रहा है? बी डैश, बी डैश के स्थान पे बी लिख सकते हैं क्या हम लोग? देखिए ये बी डैश के स्थान पे बी लिख देंगे, ये ए डैश है ना, ए डैश के स्थान पर ए लिख दीजिए माइनस, फिर ए डैश के स्थान पर ए लिख दीजिए और बी डैश के स्थान पे बी। अब बताइए इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस है ये, तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस। अब बताइए एक्स डैश बराबर माइनस, ये किस, इसके इक्वल हम लोग क्या माने हैं? इसको कुछ सपोज किए हैं क्या शुरू में? देखिए माने थे एक्स, तो ए बी माइनस बी ए के स्थान पे, ए बी माइनस बी ए के स्थान पे हम लोग एक्स लिख सकते हैं, लिख दीजिए। बताइए एक्स डैश बराबर माइनस एक्स, इसका मतलब जब माइनस आ जाता है बाबू तो उसी को बोलते हैं हम लोग क्या? अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब विषम सममिताव्यूह है। ठीक है, ऑप्शन दे रहा है क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो ऑप्शन में दे रहा है ए ऑप्शन है यह। ठीक है, 12 नंबर देख लीजिए, 12 में ए दिया है आपके पास कॉस अल्फा साइन अल्फा। देखिए ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है बाबू, ये सब क्वेश्चन आता है एकदम, माइनस साइन अल्फा फिर कॉस अल्फा, तो हम लोग से कह रहे हैं कि ए प्लस ए डैश इक्वल आई है ना, तो कह रहे हैं कि अल्फा का वैल्यू निकाल लीजिए। बना सकते हैं इसको हम लोग, तो ए दिया है तो ए डैश निकाल लेंगे क्या? ए डैश निकालिए, कितना हो जाएगा? कॉस अल्फा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करना है, इसमें रख कर ऐड करके और आई से कंपेयर कर लेंगे, तुलना करेंगे। आई वहां पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का काम कर रहा है ना, इकाई अवयव का। बताइए क्या हो जाएगा यह? ए प्लस ए डैश इक्वल में आई, ए देखिए वहां पर है कॉस अल्फा साइन अल्फा फिर माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। बताइए आई कितना हो जाएगा? तो आई 1 0 0 1। चलिए इसको ऐड कर दीजिए, कॉस अल्फा क्या हो जाएगा? 2 कॉस अल्फा साइन अल्फा कट जाएगा ना, प्लस माइनस तो जीरो, ये भी जीरो हो जाएगा, कॉस अल्फा ये हो जाएगा 2 कॉस अल्फा 1 0 0 1। इसको इससे कंपेयर कर दीजिए, देखिए तो किसी एक से कर दीजिए, तो 2 कॉस अल्फा बराबर 1, तो कॉस अल्फा देखिए इसका इससे करिए या इसका इससे कंपेयर करिए, सब में अल्फा की वैल्यू निकलेगा। बताइए कॉस अल्फा रहने दीजिए, कॉस में 1/2 कितना डिग्री का वैल्यू होता है? तो लिख सकते हैं क्या? पाई/3, कॉस कॉस खत्म, अल्फा का वैल्यू पाई/3। ठीक है, ये कौन सा ऑप्शन है देख सकते हैं, ऑप्शन में है क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पाई/3 आ रहा है ऑप्शन बी। देखिए 3.3 में भी कोई एग्जाम्पल नहीं है ऐसा जो अलग हो, इसलिए जितना बता रहे उतना बस पढ़िए। 3.4 में देखिए 3.4 का ये ऑब्जेक्टिव आप जो भी जैसे भी आप बना सके, सॉरी जैसे भी आप याद कर सके याद कर लीजिए इसको, क्योंकि इसमें कोई मेथड नहीं है ना। ये 18 नंबर, इसको याद कर लीजिए, हमेशा हमेशा के लिए याद कर लीजिए इसको, ये ऑब्जेक्टिव में आएगा। इसका ऑप्शन डी होगा, ए बी बराबर बी ए बराबर जो होता है वो आई होता है। 3.4 की बात करें, 3.4 का ये बस ऑब्जेक्टिव 18 नंबर। हो सकता है कि आपके पास नया वाला किताब हो तो 3.4 के लिए, इस क्वेश्चन के लिए बस एक एक्सरसाइज बना दिया है 3.4। 3.4 में पुराना वाला किताब में देखिएगा तो 18 क्वेश्चन है, और जो नया किताब आया है उसमें देखिए 3.4 में एक ही क्वेश्चन है, सिर्फ ये। तो इसको अलग से कुछ जानने की जरूरत नहीं, इसमें डायरेक्ट इसको याद करें, ए बी बराबर बी ए बराबर आई, एकदम सेम टू सेम इसी तरह से ही आता है, इसमें कोई चेंजिंग
नहीं होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग मिसलेनियस ना, विविध प्रश्नावली देख लेते हैं। मिसलेनियस चैप्टर, देखिए इसमें भी ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है जो एग्जाम में आ सकता है, बस इसका आप क्या करिए, वैसे भी मिसलेनियस जो होता है बाबू, जो आप एक्सरसाइज बनाए हैं ना उसी का रिलेटेड क्वेश्चन आता है, बस थोड़ा सा टॉप क्वेश्चन आता है, लेकिन इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन हमको दिख नहीं रहा है जो आपके एग्जाम में आने लायक है। तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन इसका 3 ऑब्जेक्टिव है वह देख लेते हैं। 13 मिसलेनियस की बात कर रहे हैं, इसमें 3 ऑब्जेक्टिव है, डायरेक्ट उसी को देख लिया जाए। 13, 14 और 15, खासकर 15 बहुत इंपॉर्टेंट है ना। वैसे तीनों बना लीजिए, तीनों हम लिस्ट में रखे हैं, जो 20 मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसमें भी यह तीनों है। तो 13 देख लेते हैं, काउंटिंग करिएगा तो हो जाएगा। या जो हम बनवा रहे हैं ना ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हम वही बनवाएंगे जो इंपॉर्टेंट है। ए दे रहा है आपके पास अल्फा, गामा, बीटा माइनस अल्फा, फिर कह रहे हैं कि ए स्क्वायर इक्वल आई है। तो आप बताइए ऑप्शन में क्या होगा, तो इसको सब कर देते हैं, जो आएगा वही रिजल्ट हो जाएगा। तो ए स्क्वायर बराबर आई है, तो ये कैसे फाइंड होगा, ए इंटू ए करके, ए रख दीजिए 2 बार, कितना हो जाएगा ये अल्फा गामा बीटा माइनस अल्फा, फिर अल्फा फिर गामा बीटा माइनस अल्फा, ये आई के स्थान पर 1001 रख दीजिए। आई के स्थान पे हम लोग मालूम है ना 1001 लिख देंगे, जैसे 12 में भी तो हम लोग रखते हैं ना आई के स्थान पे 1001। अगर ये 2/2 का है तो 2/2 का बैठा दीजिए, 3/3 का रहता तो 3/3 का हम लोग सेट कर देंगे। मल्टीप्लाई करिए, कैसे, अल्फा को पकड़ेंगे इसमें मल्टीप्लाई करते, अल्फा स्क्वायर गामा अल्फा, फिर ये हो जाएगा प्लस बीटा गामा माइनस अल्फा गामा, ठीक है, या गामा अल्फा एक ही बात हुआ। बीटा को पकड़ेंगे फिर इसमें करेंगे तो अल्फा बीटा गामा बीटा, इसमें कर देंगे तो माइनस अल्फा बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर, ये हो जाएगा 1001। ये कुछ कट रहा है, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, जो बच रहा है उसको लिख दीजिए और उसके बाद कंपेयर कर दीजिए। देखिए ये बच रहा है अल्फा स्क्वायर, 0 हो जाएगा ना वो, ये कट जाएगा तो घट जाएगा तो 0 प्लस बीटा गामा, फिर थोड़ा सा सेंटर में लिखिए, अच्छा दिखेगा, खूबसूरत दिखाई देगा ये 0, फिर ये भी घट जाएगा तो 0 हो जाएगा, कट गया तो 0, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस गामा बीटा, या बीटा गामा एक ही बात हुआ, इक्वल में हो जाएगा 1001। चलिए कंपेयर कर लीजिए, बताइए इससे कंपेयर करके लिख सकते हैं क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा बराबर 1। अब देखिए 1 को इधर ला देंगे तो ऑप्शन में कोई मिलेगा नहीं, इसलिए इन दोनों को उधर लेके जा रहा है, तो ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, एक प्लस है तो माइनस। अब राशिफल ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए क्योंकि ऑप्शन में जिस प्रकार से आंसर अरेंज करके सजा कर दे रहा है उस प्रकार से आपको भी लिख कर चलना पड़ेगा, उसी तरह से आपको भी देख कर चलना पड़ेगा। तो ये ऑप्शन कौन सा है, सी ऑप्शन है, ठीक है। एक और है, 2 और है, 14, 15, 14 देख लेते हैं। 14 नंबर है हम लोग के पास, करे कि ए करे कोई एक मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों है, समित भी है और विषम भी है, कोई एक मैट्रिक्स सेलेक्ट कर लेते हैं कि ए डैश ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, क्योंकि इसके ऑप्शन में ए ही दे रहा है, तो कह सकते हैं कि ए डैश बराबर ए होगा और ए डैश बराबर माइनस ए भी होगा। सुनिए ध्यान से, करे कि कोई एक मैट्रिक्स है, ए कोई मैट्रिक्स है, वो सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक है, समित भी है और विषम भी है, तो लिख सकते हैं कि ए डैश बराबर प्लस है, ए डैश बराबर माइनस है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकेंड, दोनों को सॉल्व कर देंगे, तो लिख सकते हैं क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड बताइए ए डैश कट जाएगा, क्या बचेगा, ए बराबर माइनस है, माइनस है को इधर ला देंगे तो प्लस है, इधर क्या बचेगा 0, तो 2a बराबर हो जाएगा 0, तो a का वैल्यू
0/2 बराबर 0। ऑप्शन में है आपके पास बी ऑप्शन। ठीक है, देखिए लिख रहा है कि ए इज जीरो मैट्रिक्स। देखिए ए सिमेट्रिक होगा ना बाबू, जब ए डैश बराबर प्लस ए होगा, सममित होगा। ए डैश बराबर माइनस होगा तो अस्क्यू सिमेट्रिक होगा, है ना, विषम सममित। तो उसमें लिख रहा है बाबू कि सिमेट्रिक भी और अस्क्यू सिमेट्रिक भी है। तो सिमेट्रिक के लिए प्लस, अस्क्यू के लिए माइनस, सममित के लिए प्लस, विषम के लिए माइनस। अब दोनों को सॉल्व कर दिए ना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, हिंदी में लिख लीजिएगा समीकरण 1 और 2 से। तो ए डैश कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ए बराबर माइनस से, माइनस से कोई इधर प्लस से हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे तो इतना आ जाएगा। 15 देख लेते हैं। देखिए 15 हम से कह रहा है 15 नंबर कि ए स्क्वायर इक्वल ए दे रहा है, ये गिवन है, याद रखें। तो कह रहे इसका वैल्यू क्या होगा आप बताएं, और ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। इसको ए प्लस बी का होल क्यूब पे तोड़ दीजिए, सिंपल सा, ए क्यू प्लस बी क्यू ना प्लस 3 ए स्क्वायर बी, 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 बी स्क्वायर माइनस 7 है। ये ए प्लस बी का होल क्यूब पे तोड़ दिया। आई क्यू, अभी हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे कि आई के पावर कुछ भी रखेंगे आई ये होता है, आई क्योंकि आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है बाबू, इकाइयां भी हुए, उसका मतलब एक होता है, और एक के पावर कुछ भी एक होगा, तो आई के पावर 3 आई होगा। ए क्यू को लिख सकते हैं कि हम लोग ए स्क्वायर इंटू में ए। अब बताइए आई स्क्वायर के स्थान पे सिर्फ आई लिख दीजिए, फिर 3i ए स्क्वायर के स्थान पे लिखिए, क्योंकि ए स्क्वायर का वैल्यू दे रहा है ना, ये गिवन है, ये दिया हुआ है कि ए स्क्वायर के स्थान पे आप ए लिख सकते हैं, फिर 7 है, आई रहने दीजिए। ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ए, 3i है कितना हो जाएगा 6im माइनस 7 है, ये आई हो जाएगा। ए में ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर, 6ia को हम लोग सिर्फ 6a लिख सकते हैं, याद रखें, क्योंकि आई का जब काम है ना तो रखिए या उसको हटा सकते हैं, क्योंकि आई का मतलब होता है एक। अब बताइए आई ए स्क्वायर के स्थान पे क्या लिख देंगे, यहां देख लेते हैं, आई रहने दीजिए, ए स्क्वायर के स्थान पे लिख सकते हैं क्या ए। अब बताइए 7 में से 6 एक घट जाएगा तो माइनस है, ये कट जाएगा तो क्या बचेगा आई। अब आप सोच सकते हैं कि सर अभी तो आप बोल रहे थे कि आई जो होता है वो एक होता है, उसको रखिए या हटा दीजिए, तो आई के स्थान पर हम लोग एक लिख सकते हैं कि नहीं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं, बट ऑप्शन में ए नहीं, एक नहीं दे रहा है, ऑप्शन में आई दे रहा है, इसलिए आपको आई से ही काम चलाना पड़ेगा ना। और नहीं देता, अगर एक देता तो आई के स्थान पे एक लिख सकते थे। तो ये है ऑप्शन सी जो आई दे रहा है। तो देखो चैप्टर 3 से जितना भी हम क्वेश्चन कराए आपको, ये सब इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीवीआई क्वेश्चन है, इससे बाहर नहीं आएगा, आप ये बात मान लीजिए। इसको आप 10, 15, 20 बार बना लीजिए, जब तक एग्जाम जब तक एग्जाम नहीं आ जा रहा है तब तक उसको बनाते रहिए। सब चैप्टर के लिए हम इसी तरह से 10, 10, 15, 20, 20 इंपॉर्टेंट कर दे रहे हैं, जिससे आपको आसान हो जाएगा। सोच रहे थे ना बाबू कि एक साथ सब बना दे ना एक ही वीडियो में, लेकिन ऐसे अच्छा नहीं लगता। आप थोड़ा सा ऐसे एक साथ हो जाता 200, 300 क्वेश्चन, तो आप भी थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं। आप चैप्टर वाइज 10, 10, 15 मिल रहे हैं तो आपको भी अच्छा लगेगा बनाने में, चलिए चैप्टर 3 पढ़ना है तो जो सर जी बोले हैं ना 15, 20 क्वेश्चन उसको बना लेते हैं, इससे बाहर नहीं आएगा बाबू, याद रखें। इसलिए इसको बनाते रहिए। आप भी देखिएगा ना बाबू तो थोड़ा सा PYQ तो देखिएगा, यही सब क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है, ठीक है ना। मिलते हैं चैप्टर 4 में इसी तरह से कुछ क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट लेकर।